प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जयमसीह की। आइए हम प्रभु को आज के इस दिन में और इस सुंदर दिन में परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे और आज परमेश्वर के हम वचनों के द्वारा सीखेंगे कि प्रभु हमें क्या सिखाता है और आज के इस दिन में क्या सिखाना चाहता है। तो मेरे भाई मेरे बहनों, आज का हम विषय यही लेकर आए हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा क्यों ली और क्या कारण था कि परमेश्वर उसकी परीक्षा ली। तो हम परमेश्वर के वचनों के द्वारा सीखेंगे। और प्रियो, यदि आपको कोई भी प्रकार की दिक्कत है, परेशानियां हैं, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और आप परमेश्वर के वचन को सुनना चाहते हैं, गीत को सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके पास तभी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से पहुंच सकेगी। तो आइए हम प्रभु के हर बातों को धन्यवाद करते हुए उसके चरणों में चलेंगे और उससे प्रार्थना करेंगे और आज के वचन के द्वारा सीखेंगे। तो हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 22 अध्याय में लिखा है कि इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की कि हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं यहाँ तक जाकर दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर ला दी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पुत्र अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भीड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग चलते गए। जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुँचे, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया और अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इसलिए मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। आमीन। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सिंहों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाकर उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। फिर यहोवा कि दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार के कहा, हे यहोवा, कि यह वाणी है कि मैं अपनी यह शपथ खाता हूँ कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तरागण और समुद्र के तीर की बालू के किनके के समान अनगिनत करूंगा। और तेरे वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा और सारी पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। आमीन।
प्रिय, परमेश्वर का वचन हमें साफ साफ सिखाता है और आपको समझ में आ भी गया होगा कि हमें परमेश्वर का वचन क्या सिखाता है और परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा क्यों ली और कैसे लिया। क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि हे अब्राहम, मैं यहाँ हूँ और अपने पुत्र अर्थात जो से एकलौते पुत्र इसहाक को, परमेश्वर ने उसको जो पुत्र दिया था परमेश्वर ने उससे मांग लिया और उसकी परीक्षा इसी प्रकार लिया और कहा कि तू अपने जिसे पुत्र से प्रेम रखता है उस पहाड़ पर ले जाकर मेरे लिए क्या कर, बलि चढ़ा। और वो अब्राहम क्या किया कि सवेरे तुरंत उठा। लिखा है अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कस के अपने 2 सेवक अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। अब्राहम थोड़ा भी नहीं झिझका, वो तुरंत तैयार हो गया और तड़के यानी तुरंत परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उसने अपने पुत्र को लिया और 2 सेवक को लिया और लकड़ी और छुरी ले ली और उस पहाड़ पे गया जहाँ परमेश्वर ने मोरिया देश में चला जा कहा था। उस पहाड़ पे गया और वहां पे लिखा है कि जब इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से पूछा, इसहाक ने अपने अब्राहम पिता से पूछा कि हे पिता, उसने कहा कि क्या बात है। उसने इसहाक ने कहा, देख आग और लकड़ी तो हैं पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है। लेकिन अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। यानी वो परमेश्वर पे भरोसा किया और परमेश्वर से कहा कि वे उपाय जो करता है परमेश्वर करता है। क्योंकि लिखा है कि जब उस स्थान पे जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुनकर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी के ऊपर लकड़ी के ऊपर रख दिया। जब अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे, जब वो छुरी अपने हाथ में लिया पुत्र को इसहाक को बलि करने के लिए, तभी यहोवा के दूत स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, उसकी आवाज आई, कहा कि हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। और कहा, उसने कहा उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा। उसके दूत यहोवा के दूत कहा कि उसके ऊपर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ भी करने के लिए नहीं कहता है, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। यानी इस बात को हमें परमेश्वर का वचन सिखाता है कि जो उसका दूत है कहता है कि यानी जो वो अब्राहम है जितना प्रेम अपने पुत्र से नहीं करता वो परमेश्वर से करता है। वो अपने पुत्र से प्रेम नहीं करता, वो परमेश्वर से प्रेम करता है। और परमेश्वर हर एक व्यक्ति से चाहता है कि हर एक व्यक्ति का प्रेम जो है परमेश्वर से बना रहे। क्योंकि लिखा है, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। जो व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है उसको परमेश्वर आगे बढ़ाता है। और परमेश्वर हर एक व्यक्ति से यही बातें कहना चाहता है कि हर एक मनुष्य, हर एक लोग परमेश्वर की भय में चले। अब जब वो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार किया, तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ था। अतः अब्राहम ने जाके उस मेढ़े के लिया और अपने पुत्र के स्थान पर होम बलि करके चढ़ाया। उस मेढ़े को चढ़ाया अपने पुत्र के जगह पे। तब अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा ईरे रखा। परमेश्वर प्रियो हमारा क्या है? यहोवा ईरे है, जो उपाय करने वाला है। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किए जाएगा। आप कहाँ जहाँ कहीं भी रहेंगे, परमेश्वर आपकी उपाय करेगा। आप किसी भी बात की चिंता न करिए, आप सिर्फ परमेश्वर पे उम्मीद रखिए, परमेश्वर पे भरोसा करिए। यदि उसके भय को मानते हैं, उसके आज्ञा के अनुसार चलते हैं, उसकी विधि के अनुसार चलते हैं, तो परमेश्वर आपकी हर एक आवश्यकता को पूरा करता है, क्योंकि वो उपाय करने वाला है। यहोवा ईरे है, क्योंकि उसने परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार के कहा, हे यहोवा
यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपने यह शपथ खाता हूँ कि तूने जो यह काम किया है अपने पुत्र को वरन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं छोड़ा। फिर से जो स्वर्ग से ओ यहोवा के दूत आते हैं और अब्राहम को पुकार कर कहता है कि तूने जो काम किया है अपने पुत्र से यानी परमेश्वर से ज्यादा प्रेम किया है। उसने कहा कि तू इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू की किनकी के समान अनगिनत करूंगा। वो परमेश्वर का भय माना, वो परमेश्वर से प्रेम रखता था, अपने पुत्र से नहीं, क्योंकि वह उसका भय था। वो परमेश्वर से प्रेम रखता था, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलता था। और परमेश्वर का दूत उससे आकर कहा कि मैं तुझको आशीष दूंगा और इतना आशीष दूंगा कि उस तारागण को गिन ले, जितने आकाश में वो तारागण उसको गिन ले, और बालू के तिनके को अनगिनत करूंगा जो आप गिन नहीं सकते हैं। परमेश्वर आशीष दिया उसको, जैसा उसने कहा वैसा उसने परमेश्वर ने किया। और लिखा है कि और तेरा वंश और अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा और पृथ्वी की सारी जातियां अपने तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी, क्योंकि तूने मेरी यह बात मानी है। सबसे बड़ी बात यह होता है कि जो परमेश्वर की बातें हमें सिखाई जाती हैं, परमेश्वर का जो वचन सिखाई जाती है, यदि हम उसके अनुसार चलते हैं तो परमेश्वर आपकी हर एक आवश्यकता को, हर एक जरूरतों को पूरा करता है। जैसे परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा ली और उससे दुगना आशीष दिया। परमेश्वर ने उसको आशीष दी और उसका वंश को क्या किया, आगे बढ़ाया। और आज हम लोग क्या हैं, अब्राहम के वंशज हैं। जो आज पृथ्वी पर आप जितने लोगों को गिन सकेंगे तो नहीं गिन पाएंगे। आज बहुत से जो लोग हैं संसार में, पूरे लोग हैं, इतने जनसंख्या हो गई है कि आप नहीं गिन सकते हैं। परमेश्वर वही आशीष दिया है, वो बालू के समान, वो आकाश के तारागण के समान। तो मेरे भाई मेरे बहनों, आप सिर्फ परमेश्वर का भय मानिए और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलिए। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। और आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि परमेश्वर हर एक के जीवन को, आत्मा को बचाए और हर एक व्यक्ति परमेश्वर के भय में चलने वाले बने। तो आइए हम प्रभु के चरणों में चलें। धन्यवाद 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 उस सारी सृष्टि के उद्धारकर्ता, जीवित अनुग्रहकारी, दयालु पिता। प्रभु हम बड़ी निम्रता और दीनता के साथ तेरे महान चरणों में आते, जो तूने पिता फिर से आज के इस दिन में, इस सुंदर दिन में अपने आप से बातचीत करने का अवसर दिया। आपको हम जितना धन्यवाद करेंगे बहुत कम है। खुदा हम प्रार्थना विनती करती हैं आज के इस दिन के लिए प्रभु, जो तूने बचा संभाल के रखा। प्रभु खुदा हम प्रार्थना विनती करते हैं जितने भाई बहन इस समय तेरे प्रार्थना को सुन रहे, तेरे वचन को सुन रहे, खुदा हम उनके लिए विनती प्रार्थना करते हैं जो तुझसे प्रेम रखते हैं प्रभु जी, ओ तेरे भय में चलते हैं। खुदा उनके लिए प्रार्थना विनती करती हूँ प्रभु जी, चाहते उनके जीवन में तेरा आशीष होने पाए, जो तूने अब्राहम को प्रभु जी सच में प्रभु जी उस प्रभु जी आशीष दिया। प्रभु हम चाहते प्रभु हर एक व्यक्ति तेरे भय में चलने वाले बने प्रभु, हर एक व्यक्ति तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को बिता सके प्रभु जी। उनके जीवन में सारी समस्या, सारे बंधन टूट जाए प्रभु जी। ओ तेरे प्रभु जी आशीष को हम चाहते हर एक के जीवन में जो घटी है प्रभु जी, वो तू स्वर्गीय भंडार से पूरा कर प्रभु जी, ताकि हर एक व्यक्ति प्रभु जी तेरे बताए है व्यवस्था के अनुसार, तेरे वचन के अनुसार चल सके प्रभु जी। हर एक लोग के जीवन, उनके परिवार में हम तेरे प्रभु आशीष को चाहते प्रभु। ओ पिता हम चाहते उनकी जो कमाई है प्रभु, वो जो बिजनेस है प्रभु, ओ प्रभु जॉब हम चाहते हर कार्य में तेरा बरकत हो सके प्रभु जी, ओ तेरा आशीष हो सके प्रभु जी। उनके जीवन में तो अद्भुत कार्य को दिखा। जो व्यक्ति प्रभु बीमारी की हालत में है, रोग से पीड़ित है प्रभु जी, ओ प्रभु बहुत दुखी है, निराशा में है, टूट चुके हैं, हम चाहते सारी बीमारी, सारे रोग यीशु के नाम से नष्ट करते प्रभु जी। ओ तेरे पवित्र आत्मा का सामर्थ हर एक के अंदर चाहते प्रभु, हर एक को छू ले प्रभु, अपने सामर्थ अपनी आत्मा से भर दे, ताकि हर एक व्यक्ति तेरी व्यवस्था के अनुसार, तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को बिता सके। खुदा हर एक परिजनों को आपके हाथों में थे प्रभु, आज के इस दिन को आपके हाथों में थे। जो हम लोग कार्य करते कार्य में प्रभु, हर एक की सहायता, मदद, अगुवाई तेरी पवित्र आत्मा हो सके। खुदा हर एक के पापों गुनाहों को तू क्षमा करके अपना बेटा बेटी बना। खुदा जीवन को सर्वप्रा आत्मा के लहू की बाढ़ छिपाते हैं। आज के धन्यवाद के साथ इनकी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो दया से कबूल कर। आमीन आमीन।